आदित्य। अरे मैडम, आपको देखते ही दिल से गाना आ रहा है। मैडम क्या हाल है आपका? घर पे सब ठीक है ना? क्यों, काम नहीं मिला तो सब्जियों की होम डिलीवरी शुरू कर दी? क्या करें मैडम, नौकरी तो नहीं मिली, लेकिन घर पे खाना पकाने वाली है। पेट भर खाना खा के सो जाऊंगा। जब जिंदगी में कोई टेंशन ना हो तो एकदम सुकून की नींद आती है। और मैडम, दोपहर के खाने के बाद पैर फैलाकर सोने में जो मजा आता है ना, शब्दों में बयां नहीं कर सकता। फिर मैं शाम को उठ जाता हूँ मैडम। क्योंकि क्रिकेट खेलना होता है। उसके बाद वीआईपी लौंडे आते हैं, उनके साथ गपशप करने निकल पड़ता हूँ। मैडम, पूरा दिन ऐसे ही वेले पड़े रहना अपने आप में कला है मैडम, सबके बस की बात नहीं है। आप तो बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा। आपको सुबह ऑफिस जाना होता है, फिर गुलामों को हुक्म बजाना होता है, कैसे प्रोजेक्ट हथियाना ये सोचना होता है, और किस कंपनी पे ताला लगाना ये सोचना होता है। फिर मुझ जैसे मासूम लोगों की जिंदगी भी तो खराब करनी होती है। बहुत स्ट्रेसफुल काम है, बिल्कुल चैन नहीं मिलता होगा ना मैडम? मेरी जिंदगी का ग्रीन सिग्नल ऑन हो गया है। ना दिमाग पे लोड लेता हूँ और ना ही अपने दिल पे। चलता हूँ वसु। इतना कुछ होने के बाद भी रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। कहाँ गया? मिल नहीं रहा। शायद दुकान में ही भूल गया। बेकार हूँ ना, अभी जाके ले आता हूँ। अरे मैडम आप। हाय आदित्य। कैसे हो? अरे सर आइए आइए। नमस्ते। हेलो हेलो रागिनी, कैसे हो? आपका घुटना ठीक है ना? आखिर क्या बात है आदित्य, कम से कम ऑफिस तो आ सकते हो ना? हमसे मिलने ही चले आते। पता है जगमोहन जी तुम्हें कितना मिस करते हैं। नहीं मैडम, मैं आऊंगा कभी। What baby? You miss me? यस बेबी, चाय का 250 उधार बाकी है। कब तक ऐसे बैठे रहोगे आदि? खाली बैठने से तो काम नहीं चलेगा ना। समझता हूँ मैडम, ट्राई भी कर रहा हूँ, पर कोई नौकरी सेट नहीं हो रही। पता नहीं हर रोज नए दुश्मन कैसे बन जाते हैं। मैं तो अपने काम से काम रखता हूँ। आदि, याद है ना तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा क्या कहा करती थी? अगर कोई इंसान सच्चे मन से कुछ ठान ले ना, तो ऊपर वाला भी नीचे आ जाता है मदद करने के लिए। तू बस अपना कर्म करते जा, फल देने का काम भगवान का है। वाह, क्या पते की बात कही है। कोई भी सुन ले तो जोश भर जाएगा। तुम यही चाहते हो ना, कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर अपनी खुद की नई कंपनी शुरू करो। यही अच्छा मौका है, लोन ले लो, और हम सब तो है ही मदद करने के लिए। स्टार्ट द कंपनी। जब भी मैं इस तरह अंधेरे में कहीं भटक जाता हूँ, मेरी माँ किसी न किसी रूप में आके मदद करती है। ये फिर से शुरू हो गया। मैं नल खुला छोड़ा है, वो बंद करके आता हूँ। चलो चलो। अरे मैडम आप जल्दी चलो, बाढ़ आ जाएगी। अरे ये यहाँ रख रहा हूँ। आई लव यू माँ। देखिए, मदद तो मैं करना चाहता हूँ, तो मदद कीजिए, पैसे दीजिए। उन्हें बोलने दीजिए ना। पर आपकी गारंटी देने वाला कोई नहीं है। आप जितनी बड़ी रकम मांग रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी देने के लिए कुछ तो चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, इससे बड़े बैंक में जाएंगे। देखिए, सिक्योरिटी में देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं है। फिलहाल मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तू अपना दिल छोटा मत कर। थोड़ा थोड़ा करके हम कोई ना कोई जुगाड़ कर ही लेंगे। और वैसे भी हम अपने काम में माहिर हैं, कंपनी खड़ी हो जाएगी। सबने अपनी जेब से पैसे दिए तो भी टोटल अमाउंट का 10% भी नहीं बनेगा। और वैसे भी देने के लिए पैसे किसके पास है? हाँ? अपने घर, जेवर, गाड़ी गिरवी रखेंगे क्या? इतना बड़ा बोझ उठाने की हिम्मत नहीं है मुझ में। उठो, कहीं और बैठो। अरे जाओ ना। यहाँ आदि है, इसलिए मैं आपको कुछ बोल नहीं रहा हूँ। बैठने दे। छोड़ने यार, चल। ये छोड़ने यार, क्या बात है? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुन, इसमें 20 लाख रुपए हैं, मेरी जिंदगी भर की बचत। मुझसे इतना ही हो पाएगा आदि। माफ करना बॉस, मैंने आपको गलत समझा। क्या ना, रख ले। सर नहीं सर, ये आपकी पूरी जिंदगी की अमानत है, इसे मैं ऐसे दांव पर नहीं लगा सकता। ये नहीं सर, आप ये अपने पास ही रखिए। समझो ये तुम्हारे लिए जमा किए हैं। हाँ। मिस्टर आदित्य। हाँ। हाँ मेरा नाम बालाजी है। हाँ बोलिए। मैं आपके घर गया था आपसे मिलने, लेकिन पता चला कि आप यहाँ पर हैं। अच्छा काम है। ए ढीले, हट वहाँ से, बैठ के बात करते हैं। आपका नाम पहली बार मैंने अवार्ड सेरेमनी में सुना था, तब से मैं आपसे मिलना चाहता था। मैं चाहता था कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें, पर बाद में मुझे पता चला कि आपने वसुंधरा कंस्ट्रक्शन के ऑफर को ही ठुकरा दिया। ये जानने के बाद मेरी आपसे मिलने की हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन अब जब आप अपनी खुद की कंपनी शुरू कर रहे हैं तो मैं आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। हम कंपनी शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, आपको साथ लेकर क्या करेंगे? मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी खुद की मेहनत से अपने 50 लाख रुपए जमा किए हैं। इतने ही पैसों का इंतजाम आप भी कर दें तो कंपनी शुरू हो सकती है। सर यहाँ चाय भी उधारी की पीते हैं हम, तो फिर इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे?
ठीक है, बाकी के पैसों का इंतजाम भी मैं कर दूंगा, लेकिन उसके लिए अगर आप कोई सिक्योरिटी ला सकें तो काम आसान हो जाएगा। अरे क्या सर, बैंक वाले भी यही पूछ रहे हैं। असल में कंपनी हम दोनों के ही नाम से रजिस्टर होगी, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर आपकी तरफ से भी कुछ होना जरूरी है। फिर सिगरेट पी रहा है? अब क्या हो गया तुझे, बोल। नहीं माँ, एक्चुअली नई कंपनी शुरू कर रहे हैं ना, तो उसके लिए कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, और हमारे पास सिर्फ अपना ये घर है। तो सोचने की क्या बात है? ऐसा नहीं है माँ, यहाँ तुमने जिंदगी गुजारी है, घर से तुम्हारी खुशियाँ जुड़ी हैं। तो क्या हुआ, मेरी खुशियाँ तुम लोगों से हैं। जानता है मैं कहाँ रहती हूँ? उस घर में नहीं, इस दिल में, समझा? इसमें इतना सोच क्या रहा है? मैंने दिन रात कड़ी मेहनत करके जितना भी कमाया है वो तेरे और शशि के लिए ही तो है। आदि तू चिंता मत कर, तेरी कंपनी मुनाफे में आ जाएगी तो घर के साथ खुशियां भी वापस आ जाएंगी। समझ में नहीं आता कैसे होगा। तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? क्या हुआ? क्यों? नहीं, हमेशा नॉनस्टॉप बोलती रहती हो, कभी तुम्हें इतना चुप देखा नहीं है ना, तो दरअसल मैं सोच रही थी जब तक तुम्हारी कोई नौकरी नहीं लगती मैं क्लिनिक ज्वाइन कर लूं। कम से कम घर का तो खर्चा निकले। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। कैसे संभालोगे? बताओ। मेरा कोई फर्ज नहीं बनता क्या इस घर को चलाने के लिए? इसीलिए कह रही हूँ, मैं भी कम करूंगी। चश्मा भी ढंग से साफ नहीं कर सकते, अब इतना छोटा काम तो खुद कर सकते हो ना। मैं कभी कभी तुम्हें समझ नहीं पाता। चुपचाप पूरा दिन नौकरी करके घर आता तो टूट पड़ती थी, और अब बेरोजगारों की तरह बैठा हूं तो प्यार जता रही हो। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सपनों पर काम करो। मुझे वो जिद्दी आदित्य चाहिए। हाँ, ये लो चाय। अरे मसाला डालना भूल गया। अरे कंपनी शुरू हुए अभी तो बस कुछ ही दिन हुए हैं, धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आने लगेंगे। लाइसेंस से क्या होगा? प्रोजेक्ट्स कहाँ से मिलेंगे? बेवकूफ लोग। अरे यार, मारना, मैच हारना नहीं है। इस तरफ मार, इस तरफ मार। यहाँ आउट 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 है। हेलो हेलो, वीआईपी कंस्ट्रक्शंस। हाँ सर, ये वीआईपी कंस्ट्रक्शंस ही है। मैं आकाश बोल रहा हूँ, एक प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी। मुझसे आके मिल सकते हो? आप एड्रेस भेजिए, मैं अभी आता हूँ सर। ओके। मेरे पास 100 एकड़ जमीन है, जिसमें से 50 एकड़ जमीन पर मैं लोगों के लिए एक थीम पार्क बनाना चाहता हूँ। मुझे पता है आपको इंजीनियर ऑफ द ईयर का खिताब मिला है, और आपने अपनी खुद की एक कंपनी भी शुरू की है, इसीलिए मैंने आपको चुना है। मुझे पूरा यकीन है अपनी मेहनत और काबिलियत के जरिए आप इस प्रोजेक्ट में 4 चांद लगा देंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। ये लीजिए, गुड लक। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। गुड लक। शुक्रिया। इतना मुंह क्यों लटका इसका? इससे क्या होगा? कुछ बोलता क्यों नहीं है?
क्या हुआ मुच्छड़, शौक लगा क्या? अरे हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ। घूर रहा है फुकट में। रोहित, ओके? फील्ड पे जो मेजरमेंट्स लिए वो सारी इनसे मैच। हाँ ठीक है, मैं समझ कंफर्म था। यहाँ पर हमें एक एक्सटेंशन देना होगा जो सीधा यहाँ तक चला जाए, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। रोलर कोस्टर के इंक्लाइन के लिए थोड़ी और जगह छोड़नी होगी। हाँ रोकिए रोकिए रोकिए, गाड़ी रोकिए, आगे रास्ता ब्लॉक है। आदि आगे से भी एक शॉर्टकट है। ये वाला रास्ता तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा सुनो, इस झील से साइट कितनी दूरी पर है? लगभग 2 किलोमीटर होगी। 2 किलोमीटर? हाँ। ये बात मुझे किसी ने बताई क्यों नहीं? ये बात मुझे भी न्यूज़पेपर से पता चली। अच्छा सुन, लेटेस्ट साइट मैप यही है ना? हाँ, ये लेटेस्ट वाला है। हाँ भाई, हाँ वो लोग साइड पे पहुंच चुके हैं। सर। हाँ आदि बोलो। हाँ जी, सारा काम प्लान के मुताबिक। ये सॉइल लैब टेस्टिंग के लिए भेजी है। ओके। ओ हेलो भाई साहब, ये फालतू के टेस्ट वेस्ट की कोई जरूरत नहीं है, हमने सारा टेस्ट करा लिया है। आप आगे का काम देखो। हाँ भाई ठीक है। कुछ नहीं भाई, वो ठीक है, आज ही भेजता हूँ। ये जमीन ओपन स्पेस रिक्रिएशनल एरिया में नहीं है। हमने पता किया है कि वो जमीन डिजास्टर जोन में आती है। ज्यादा बारिश की वजह से अगर बाढ़ आ गई तो ये इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। अगर ऐसे इलाके में थीम पार्क बनाना है तो बजट 10 गुना ज्यादा चाहिए। इस मुकाबले तो हमने बहुत कम कोट किया है आदि। तुम्हें इन सारी चीजों पर एक बार फिर से गौर करना चाहिए। हमें ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ ये कंपनी का पहला प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा ज़मीर नहीं मानता। तुमने सही फैसला किया आदि। देख, तू जो भी फैसला कर, हम हर फैसले में तेरे साथ हैं। जानता है हम तेरे पास पैसों के लिए नहीं आए थे, तेरे साथ दिल का रिश्ता जुड़ा है और यकीन था, उसके खातिर आए हैं। लेकिन तुम सब आदि ने इतनी सुन, मेहनत। देख हम सबको तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो हम सब तेरे साथ खड़े हैं। और वैसे भी इनमें से कोई कुछ गलत नहीं होने देगा। भाई लोग, इसका पकाओ भाषण फिर से शुरू हो गया। मैं भाषण दे रहा हूँ। अगर ये पार्क बन गया ना तो वहाँ लोगों की जान जा सकती है। छोड़ ना यार, तू क्यों छेड़ रहा है? समझ में नहीं आता ये कंपनी आगे कैसे चलेगी। इतने दिनों से ख्याली लड्डू पका रहे थे, देखा, फट गया ना।